हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है ए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। रीजन हमें क्या दे रखा है, इस मान को प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया है। यहाँ हमें विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा हमें दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा दिया है हमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। पांचवा दिया है हमें बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, एक कथन दे रखा है और एक उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है और हमें बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा हमारा सही विकल्प है। तो प्रश्न में क्या दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई विलेन होता है और इसमें एक प्लेटिनम की छड़ होती है जो कि एक कांच की नली से ढकी होती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कांच की नली और यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब पर, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्लेटिनम ब्लैक की परत, प्लेटिनम ब्लैक। और ये जो हमारा विलयन होता है, ये हमारा होता है H+ विलयन 1 मोलर, और ये हमारी होती है प्लेटिनम की छड़ यानी कि Pt। तो ये हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के निक्षेप विभव को मापना संभव नहीं है, अतः इस इलेक्ट्रोड का विभव दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हम यानी कि E0 हम क्या मान लेते हैं, 0.0 वोल्ट मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड रहेगा तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हमें 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है उसको 0 मान लेते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रिया प्लेटिनम पॉइंट पर होता है, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड दोनों ही तरह कार्य करता है, लेकिन क्या होता है, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। तो 298 केल्विन ताप पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान बहुत ही कम होता है, जिसे लगभग 0 माना जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, तो यह क्या होता है, यह माना जाता है, यानी कि हम मान लेते हैं, माना जाता। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो ये हमारा क्या है, यह ट्रू है। रीजन क्या दे रखा है, इस मान को प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें 0 वोल्ट प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त नहीं हुआ है प्रयोगात्मक, ये हमें मान लेते हैं इसको, इसलिए जो हमारा रीजन दे रखा है यह क्या है, फॉल्स है। आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प क्या दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ए है यह ट्रू तो है, लेकिन ये जो हमारा बी रीजन दे रखा है यह करेक्ट नहीं है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा हमें विकल्प दे रखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा आर है वह ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये हमने देखा ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा दे रखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि सी हमारा सही होगा, ए हमारा सही है लेकिन दूसरा हमारा सही नहीं है। इस मान को हम मान लेते हैं, ना कि प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।